तो अपनी प्रायोरिटी तय कीजिएगा। अपीयर होना है दोनों में, मैं एकदम कहता हूँ, बिल्कुल अपीयर होइए, बट प्रायोरिटाइज आप किसी एक को ही कीजिएगा, नहीं तो एंड ऑफ द डे आपको लॉस हो सकता है, आप परेशान। यूपी पीसीएस का ये नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल नहीं आया है, ये आप लोगों ने देख लिया होगा, और ये सही है, मंडे तक या कल तक ये पब्लिश भी हो जाएगी। और इसमें ऑब्वियस सी बात है, आप लोग देख रहे होंगे, ये सारी डिटेल हैं। परीक्षा हेतु प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की संख्या जो 7 नंबर पे है 850 है, और जो डिस्ट्रिक्ट जिला इन्वॉल्व किए जाएंगे यूपी पीसीएस 2024 प्री के लिए, वो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 49 है। बस यही है कि अब तैयारी को जोर से लगना है। और अब आप इस डेट जो है ये 7 से 8 दिसंबर, इसको 7 एंड 8 समझिए, या 7 और 8 समझिए। 2 शिफ्ट की ये परीक्षा है। नॉर्मलाइजेशन किसी को पसंद नहीं था और होना भी नहीं चाहिए, बट ये ठीक है, आयोग अब इसके लिए रिजिड है तो है। और मैं बस यही कहूँगा कि आप लोग इसको मान के चलिए कि ये इसी पे रिजिड रहेगा और लेगा भी। नॉर्मलाइजेशन पे मैं कुछ 2-4 लाइनें बोल देना चाह रहा हूँ कि ये जो नॉर्मलाइजेशन है या इक्वलाइजेशन है, मैं अक्सर 2 शब्द को इन्वॉल्व करता हूँ नॉर्मलाइजेशन के लिए। ये बहुत ही साइंटिफिक एंड प्रिसाइज है। आप लोग जितना घबरा रहे हैं या इसको जितना हवा बनाया जा रहा है र्यूमर इसके लिए, उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस आपको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन में जो फॉल्ट होता है, कैलकुलेशन फॉल्ट, या इसको रिजल्ट निकालने का आप समझ लीजिए, वह बिलो 0.5% होता है, वो बिलो 0.5% होता है। मतलब इसमें जो कैलकुलेशन फॉल्ट होता है, मतलब लॉस कह लीजिए, वो 1% के भी बिलो होता है, 0.3 या 0.4 के आसपास होता है। मतलब इसमें नुकसान होता है तो सिर्फ जो बिलो बाउंड्री वाल होते हैं या जो बाउंड्री वाल के आसपास हैं उनको होता है। तो उनको तो पहले भी होता था, जो भी स्टूडेंट थे। तो इसीलिए इसको लेकर के बहुत घबराना नहीं है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। शायद 2 या 3 दिन बाद एजिटेशन होगा इस डबल शिफ्ट के खिलाफ आयोग के नियर बाई सराउंड में। तो हो सकता है कि कमीशन आर्टिकल धारा 144 लगा के उसे निषिद्ध जोन घोषित कर दे। तो ठीक है, प्रयास करना है सोशल मीडिया के माध्यम से या फिजिकली वहाँ पे मौजूद होके, लेकिन इससे घबराइए मत आप लोग, वो एक्सेप्ट कीजिए। आप एक बार देखिए इसको, अगर आयोग मूड बना लिया है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ की दिसंबर मंथ में ही, दिसंबर 2024 में ही, मतलब आज से लगभग 2 मंथ बचा है, उसमें नॉर्थ इंडिया में 2-3 एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 70 बीपीएससी, आरओ और यूपी पीसीएस। और ये लगभग इसमें 70 to 80% लोग, लड़के, बॉयज़ एंड गर्ल्स कॉमन होते हैं। तो मैं एक सजेशन आपको देना चाहूँगा कि आप लोग किसी एक को ही प्रायोरिटाइज कीजिएगा, या तो यूपी या बिहार, क्योंकि नेचर लगता है, जो लोग नए हैं शायद वो कम समझेंगे, लेकिन जो लोग 2 साल 3 साल या 2-3-4 अटेम्प्ट दे चुके हैं वो इस चीज़ को समझेंगे कि मैं आपको क्लियर बता दूं कि यूपी पीसीएस और बीपीएससी में बहुत अंतर है नेचर का। जैसे कि यूपी पीसीएस अपने स्टेट का करेंट और जीके, मतलब यूपी जीके इन्वॉल्व अराउंड 6 क्वेश्चन करता है, और बीपीएससी इसे अराउंड करीब 20 क्वेश्चन करती है। और यूपी पीसीएस का नेचर ये है कि अगर आप पढ़े हो तो आ जाओ, बीपीएससी ऐसा बनाता है, अच्छा तुम पढ़े हो तो सही करके दिखाओ, मतलब ये बुझावल पूछता है। तो अपनी प्रायोरिटी तय कीजिएगा। अपीयर होना है दोनों में, मैं एकदम कहता हूँ, बिल्कुल अपीयर होइए, बट प्रायोरिटाइज आप किसी एक को ही कीजिएगा, नहीं तो एंड ऑफ द डे आपको लॉस हो सकता है, आप परेशान हो सकती हैं, परेशान हो सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है। आरओ तो चलिए यूपी पीसीएस की परीक्षा है, और आरओ का नेचर पीसीएस से अलग है, तो ठीक है, वो देना है आप लोगों को, बिल्कुल तीनों में अपीयर होइए, बट प्रायोरिटी में एक ले चलिएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा जब मार्च अप्रैल 2025 आएगा, तो मार्च एंड अप्रैल 2025, तो उसी समय ये बीपीएससी और यूपी पीसीएस, 70 बीपीएससी और यूपी पीसीएस अपने मेंस को नियर बाय ही करेंगे। तो आप ऑटोमेटिक सी बात है कि आप दोनों एग्जाम को आप इक्वल नहीं दे सकते हैं। यूपी पीसीएस का मेंस बहुत वास्ट, एडवांस और मल्टीपल पेपर का होता है। बिहार में सिर्फ 2 से 3 पेपर पे मेरिट बनते हैं, तो ये चीज़ों को देख करके करना है। बाकी जनवरी से आप लोग, जनवरी 2024 से करंट को बहुत सीरियसली इसको पढ़ना है, और बिल्कुल घबराना नहीं है। बस ये है कि एक अच्छा सा मौका है, इस मौक़ों में यूपी बिहार के मौके में 1 से 1.5 माह का अंतर देता तो बहुत अच्छा था, बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं नॉर्मलाइजेशन पे एक डिजिटल वीडियो लेकर के आऊँगा कैलकुलेशन में, आप लोग इसे देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।